नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MWVK सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम इस क्लास में सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्या सीखेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले चतुर्थांश को समझेंगे। किसको समझेंगे? चतुर्थांश को समझेंगे। तो ये पहला चतुर्थांश है। ये पहला चतुर्थांश है। तो जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें जो x और y के मान होते हैं वे दोनों प्लस होते हैं। क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और ये दूसरा चतुर्थांश है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? x और y के मान, जो x का वैल्यू होता है, जो यानी कि जो x का मान होता है वो होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जो y का मान होता है वो क्या होता है? वो होता है धनात्मक। तो इसमें हो जाएगा माइनस कामा प्लस। इधर वाला जो पद होता है x का वैल्यू होता है और इधर वाला y का वैल्यू होता है। अब तीसरा हम तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं। जब तीसरे में पहुँचते हैं इसमें क्या होता है? इसमें x और y दोनों का मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। ये हुआ। उसके बाद में जो चौथा चतुर्थांश होता है, अब चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं। जो चौथा चतुर्थांश होता है इसमें क्या होता है? इसमें x का मान प्लस और y का मान माइनस होता है। तो यानी ये हो जाएगा प्लस कामा माइनस। ये हुआ। ये चतुर्थांश हो गया। ये वाले x अक्ष है, x डैश अक्ष, और ये वाला पद y अक्ष है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पहले चतुर्थांश में x और y दोनों के मान हमको प्लस मिलते हैं, और दूसरे चतुर्थांश में x और y के मान, x का मान मिल जाएगा माइनस और y के मान मिल जाएगा प्लस। जो तीसरा चतुर्थांश होता है इसमें हम देखते हैं कि दोनों का मान माइनस मिलता है, यानी कि ऋणात्मक मिलता है। और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? जो x का मान होता है वो प्लस होता है और y का मान माइनस होता है। अब हम देखते हैं ये क्या होता है? सेंटर जो होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु। जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। अब उसके बाद में फिर क्वेश्चन पूछता है भुज कोण के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम यहाँ पर भुज और कोण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भुज किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं? भुज, जो x वाला पद होता है, यानी जो x का मान होता है उसको हम भुज कहते हैं। और कोण किसको कहते हैं? जो y का मान होता है। जो y का मान होता है उसको हम कोण कहते हैं। तो भुज कोण से भी एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और दो बिंदु से बीच की दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है, अनुपात के लिए क्वेश्चन पूछता है, और मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रश्न चैप्टर से 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले पहला सूत्र लिखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला लिखते हैं। लिखेंगे दूरी का सूत्र। दूरी बराबर हो जाता है अंडर रूट। क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है? ये दूरी का सूत्र होता है।
तो यदि हम दो बिंदु जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पर कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई बिंदु दिया गया है, यहाँ पर मान लो एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, कोई बिंदु दिया गया है 3,5, क्या दिया गया है 3,5 दिया गया है, और दूसरा बिंदु दे दिया गया है आपको 4,6। इस प्रकार से कोई बिंदु देगा और कहेगा इसमें से दूरी बताइए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो हमने मान लिया इसको, ये ए है और ये बी है। क्या है, ये ए है और ये बी है। तो आगे जब फाइंड करते हैं तब यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, एक रेखा बनाते हैं। तो हमने माना यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु। अब यहाँ पर ए बिंदु के मान दिए गए हैं 3,5, तो ए बिंदु के मान रख देंगे हम 3,5 और बी बिंदु के मान मिल गया है 4,6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर बनता है दूरी ज्ञात करने के लिए। दो बिंदु दिए होंगे, आपको उससे दूरी निकालना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, दूरी निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम d बराबर सूत्र लगाएंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मिला। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम x2 का मान निकाल लेंगे, x1 का मान निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि x1 और x2 कैसे बनाते हैं। तो जो हमको दो बिंदु दिए गए हैं, यानी कि ये जो दिया गया है, तो ये होता है x1 और ये होता है y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। समझ गए। तो अब यहाँ पर हमको x1 और x2 y1 और y2 के मान मिल गया है। तो अब हम इस सूत्र में x1 और x2 का मान रखेंगे, y1 और y2 का मान रखेंगे। तो मान पुट करते हैं, x1 और x2 का मान रखेंगे, d बराबर √x2 का मान कितना है 4 है, तो 4 माइनस x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना लिया, y2 का मान 6 है, 6 माइनस y1 का मान 5, तो 5 का स्क्वायर। ये इतना मिला। आगे जो सॉल्व करते हैं तो आगे देखते हैं हमको क्या मिलता है, d बराबर √ यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है। जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 यानी 1 मिलेगा। तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ जब घटाते हैं तब 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर। आगे जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। जब हम 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 कम 1 यानी 1 मिलेगा। तो 1 के स्क्वायर क्या मिला हमको, 1, इधर भी 1 के स्क्वायर 1 मिलके ऐड हो जाएगा, 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमको d बराबर √2। ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस फार्मूले से निकालते हैं। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरह से निकाला जाता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस तरह से आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी आज निकाल लेंगे। अब हम मिलते हैं आप लोगों को एक नए क्वेश्चन के साथ अगले नेक्स्ट क्लास में।